जय हिंद, जय हिमाचल। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज बिलासपुर सटराला के लिए एक विशेष जो मुद्दे आपके और प्रयास हमारे के तहत छोटी काशी मंडी के छोटे छोटे बच्चों का स्कूल बचाने के अभियान से संबंधित जो विषय है वह आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पिछले लगभग 5.5 महीने से मंडी में छोटी काशी मंडी, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का अपना गृह जिला है, मंडी के अंदर विजय सेन स्कूल, जो वहाँ पे विजय सेन स्कूल है, उसके अंदर एक बॉय स्कूल विजय सेन स्कूल है जिसका ओ ब्लॉक है। ओ ब्लॉक के अंदर प्राइमरी बॉय स्कूल है और उसके साथ यू ब्लॉक जो था, यू ब्लॉक जो गर्ल्स स्कूल, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल महारानी अमृत कौर के द्वारा वहाँ पे जो है स्थापित किया गया था, जिसकी भूमि जो राजा विजय सेन जी थे उनके द्वारा 1860 में वह दी गई थी, जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका सारा राजस्व रिकॉर्ड मौजूद है, जिसका सारा हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद से हिंदी अनुवाद भी मौजूद है। यह स्कूल शिक्षा विभाग की प्रॉपर्टी थी। शिक्षा विभाग ने कोरोना के समय में जब सब अपने घरों में थे, बच्चियां अपने घरों में थी और छोटे छोटे बच्चे और उनके अभिभावक, उनके अध्यापक सभी अपने घरों में थे, एक फैसला लिया तुगलकी फरमान के तहत स्कूल को तोड़ने का, वहाँ पर पार्किंग और मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाने का। उसके पीछे की राय देखिए। उनका कहना है मंडी के अंदर पार्किंग बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की समस्या है, भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ को ख़त्म करने के लिए, भीड़ भाड़ को पार्किंग मिल सके उसके लिए उन्होंने एक स्कूल को तोड़ दिया। जो सारी भीड़ भाड़ है, सही कहा उन्होंने कि वहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ घर है, बहुत सारे, इतनी आबादी है, कोई पेड़ पौधा वहाँ पे नहीं बचा है। आबादी कॉली की शेप में वहाँ पे पूरा मंडी है, पूरे मंडी के अंदर कोई पेड़ बाकी नहीं है। जहाँ भी पेड़ है वहाँ सर्किट हाउस जो है वो बन गया है जंगल में और ऊपर जाकर। लेकिन पूरे मंडी का छोटे छोटे बच्चों का जो भीड़ आबादी वहाँ पे है, उनके जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं किराए के मकान में, किराए में गाँव से आकर वहाँ बसे हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं और अपना पेंट करते हैं या अन्य तरह के छोटे छोटे काम, गोलगप्पा बनाने वाला, बहुत से गरीब लोगों के बच्चे। आप सबको पता है, आप सबको विदित होगा कि उस स्कूल के अंदर बहुत से लोग हैं मंडी के, वो जागरूक हैं कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, अमीर लोगों के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते थे। गरीब लोगों के बच्चे जब अपना मुद्दा उठा रहे थे, अपना विषय उठा रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, तो सरकार ने पुलिसिया तरीके से, प्रशासन ने उनको अंदर भेजा, उस मामले को दबाया। उस मामले में हम भी जुड़े। मैं वहाँ पे व्यक्तिगत तरीके से जब वहाँ से गुजर रहा था तो छोटे छोटे बच्चों ने मुझसे भी अपना विषय साझा किया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मदद करूँ। मैंने एक वकील, अधिवक्ता होने के नाते उनकी मदद करने के लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है। संवैधानिक अधिकारों की, शिक्षा अधिकारों को बचाने के लिए जो स्कूल में उनको सिखाया जाता है, जो हमें भी सिखाया गया, जो बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े पदों पर जो भी लोग बैठे हैं, उनको भी स्कूल में ही शिक्षा मिली थी, इसीलिए आज वो पदों पर बैठे हैं। वह स्कूल के बच्चों ने अपने विषय को बखूबी उठाया। उस विषय को वहाँ के वरिष्ठ जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, कांग्रेस के नेता श्री ठाकुर कौल सिंह जी और सुंदरनगर विधानसभा से भी ठाकुर सोहनलाल जी द्वारा इस विषय को उठाया गया गंभीरता के साथ। लेकिन दुख की बात है, खेद की बात है, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस विषय को प्रदेश स्तर पर नहीं उठाया। अगर वो प्रदेश स्तर पर सरकार से इस मामले में कोई अगर बात करते, समाधान निकालते, बच्चों का स्कूल बचाया जा सकता था। लेकिन बच्चों ने इस मामले में, जब राजनीतिक पार्टियों ने साथ नहीं दिया, उनके विधायक ने, जो वहाँ के विधायक है मंडी के, अनिल शर्मा जी ने भी अब बच्चों का साथ नहीं दिया। मात्र स्टेटमेंट देकर आया राम की गया राम की जो राजनीति वो करते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे की उन्होंने उन दिनों में, और बच्चों के साथ वो एक पल भी वहाँ नहीं आए। गिरफ्तारियाँ हुई, अभिभावकों को गिरफ्तार किया गया, छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा गया, पुलिस से वहाँ पर डराया गया। पुलिस का जो भी दमन वहाँ पर रहा, सबने देखा। बिलासपुरी सटराला यूट्यूब पर वो सारा दमन हमने बिलासपुरी सटराला चैनल के माध्यम से आपको जो है दिखाया। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किए गए। बच्चों ने अपने प्रयास, उनके सराहनीय प्रयास थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस विषय में स्वतः संज्ञान लेकर इस विषय की गंभीरता, संवेदनशीलता को समझते हुए बहुत गंभीर आदेश जो है पारित किए। उन आदेशों के चलते अभी तक मामला न्यायालय में लंबित है। मामला न्यायालय में क्यों लंबित है, क्यों इतना लंबे इसमें अरसा जो है इसमें लग गया है? सरकार ने जवाब देने में बहुत सी देरियां की, बहुत सी चालाकियां कोर्ट के अंदर की, बार जो है न्यायालय की आंखों में धूल झोंकी, गलत फोटो वहां पे दे दिए। लेकिन अभी तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चले गए। कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री सरकारी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं गया। उन सब ने मिलकर प्रॉपर्टी को बेचा, हस्तांतरण किया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं और बच्चियां जो हैं, अब उनके अभिभावक जो हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय तक इस विषय में पहुंच गए हैं। आप सब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। आप सब लोगों की आंखें आज इस स्टेज पर तो खुलनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया ने, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष ने और हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने इस विषय में आपस में मिलीभगत कर इस मामले को दबाने का कार्य किया है। यह बिल्कुल अनैतिक कार्य है, शिक्षा अधिकारों का हनन है। शिक्षा अधिकारों के, वो शिक्षा अधिकार
शिक्षा अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो बच्चों को मिले हैं, फंडामेंटल राइट कोई राइट टू पार्किंग नहीं है, राइट टू शॉपिंग कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। एक खुला सा ग्राउंड जो पूरे शहर के सभी लोगों के लिए वहाँ घूमने के लिए भी था, उनकी सेहत ठीक रह सके, बच्चे खेल सके ग्राउंड के अंदर, बच्चों को खेलने की जगह खत्म कर दी गई। बच्चियों के गर्ल्स स्कूल के, अब सरकार का कहना है कि हम इसके बिल्कुल बैक साइड में एक गर्ल्स स्कूल बनाएंगे, बहुत सुंदर भवन बनाएंगे जिसके अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बिल्कुल साथ में पार्किंग और मल्टी कॉम्प्लेक्स होगा। ये खेद का विषय है, खेद का विषय है। उनका कहना है कि मंडी में भीड़ कम हो जाएगी, मंडी में भीड़ बढ़ जाएगी। मंडी में उनका कहना है कि इससे बहुत फायदे हैं, इससे बहुत से नुकसान है। मंडी के अंदर जितनी दुकानें चल रही हैं इंदिरा मार्केट के अंदर, उन सबको उसका नुकसान है। ऑलरेडी एक बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स वहाँ पे है, एक और कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग समझते हैं, बखूबी समझते हैं बिजनेसमैन लोग, बहुत से बिजनेसमैन जो क्लास है वो किस प्रकार से जो सरकारी प्रॉपर्टियाँ, जो प्राइम लोकेशनों पर जितनी भी प्रॉपर्टियाँ उन पर नज़र रखती हैं और किस प्रकार से नेताओं से मिलीभगत करती हैं। इस प्रकार के बहुत से स्कैम, बहुत से घोटाले माननीय उच्च न्यायालयों से और सर्वोच्च न्यायालयों से बहुत बार सामने आ चुके हैं। एक और मामला जारी है छोटे छोटे बच्चों के इस मामले में। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी इसमें अपडेट रहेंगे, हम आपको बिलासपुरी सटाला यूट्यूब पर लगातार दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। और इसमें कौन कौन से नेता, कौन कौन से बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त थे, ये सारे मामले को हम आपको जो है पूरा बिलासपुरी सटाला यूट्यूब पर दिखाते रहेंगे। बिलासपुरी सटाला यूट्यूब के वीडियोस आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि हम लोग अपने जो जनसेवा का जो कार्य है उसको हम लोग भी, बिलासपुरी सटाला की जो टीम है, हम लोग बखूबी इस कार्य को जो है कर सकें। जय हिंद, जय हिमाचल।